दोस्तों, मैं पंडित जोशी आज आपको ग्रहों में सबसे शुभ ऐसा बृहस्पति गुरुदेव की जो 14 मई 2025 से मिथुन राशि में संचरण शुरू होगा। ये वहां पर 1 जून 2026 तक रहेंगे। इस दौरान वे 18 अक्टूबर 2025 से 5 दिसंबर 2025 तक कर्क राशि में उच्च के होकर रहेंगे। गुरुदेव का ये संचरण अतिचारी है। अतिचारी का मतलब जो इनकी नॉर्मल स्पीड रहती है उनसे ये अधिक स्पीड से आगे जाएंगे। गुरुदेव यहाँ पे मृगशिरा, आद्रा और पुनर्वसु नक्षत्र में संचरण करेंगे। वैसे गुरु ज्ञान, धर्म, भाग्य, शिक्षा, संतान, बुद्धि, नैतिकता, धन, समृद्धि, पारिवारिक जीवन, पाचन तंत्र, मेद और स्त्रियों की कुंडली में पति जैसी महत्वपूर्ण घटनाओं के कारक माने जाते हैं। गुरुदेव नेटल चार्ट में 2, 5, 7, 9 और 11 यानी कि दूसरा, पांचवा, सातवां, 9वां और 11वां स्थान जैसे महत्वपूर्ण स्थानों के कारक भी माने जाते हैं। ये गुरुदेव जहां बैठते हैं वहां वृद्धि कराते हैं, एक्सपांशन कराते हैं, अच्छा फल देते ही है। और वैसे सभी ग्रहों को सात्विक दृष्टि दी गई है। इसके अलावा गुरुदेव को 5वीं और 9वीं 2 विशिष्ट दृष्टि दी गई है। तो वैसे कहा जाता है गुरु जहां बैठते हैं वहां तो शुभ फल देते ही है, लेकिन गुरु की दृष्टि में अमृत है। तो गुरुदेव जहां देखते हैं वहां बेहद शुभ फल देते हैं। तो 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि से आपके नेटल चार्ट में गुरुदेव कहाँ देख रहे हैं वहां बेहद शुभ फल देंगे। तो आज हम बात करेंगे सभी राशियों के बारे में कि ये गुरुदेव आपको कहाँ पे शुभ फल देंगे और कहाँ पे थोड़ा संभलने की जरूरत है। वैसे गुरुदेव शुभ फल ही देते हैं, तो गुरु का कोई नेगेटिव फल रहता ही नहीं है, तो गुरु से कहीं डरने की जरूरत नहीं रहती है। तो आइए देखते हैं सभी राशियों के बारे में। राशियों के क्रम में चौथे नंबर पर आती है कर्क राशि। कर्क राशि के लिए गुरुदेव का संचरण आपके 12वें भाव से होगा। 12वें भाव में बैठकर गुरुदेव की दृष्टि आपके चौथे स्थान, छठे स्थान और 8वें स्थान पर रहेगी। अब वैसे तो कहा जाता है चौथा, 8वां या 12वां गुरु जब आता है तो गुरुदेव का बंधन कहा जाता है, लेकिन पाप ग्रहों की अपेक्षा गुरुदेव का बंधन ज्यादा कष्टदायी नहीं होता है। ये हमेशा शुभ फल ही देता है। तो हम बात करेंगे गुरुदेव के फल के बारे में, पॉइंट टू पॉइंट गुरुदेव आपको कहाँ शुभ फल दे रहे हैं, कहाँ सबसे ज्यादा अधिक अच्छा है। आइए जानते हैं गुरुदेव के फल के बारे में। 12वें स्थान को फॉरेन लैंड, अज्ञातवास, अध्यात्म, इन्वेस्टमेंट, खर्च, दान आदि से जोड़ा जाता है। तो ये गुरुदेव का वहां से जुड़ना, इसका मतलब ये आपके खर्च में बढ़ोतरी कराएगा। ये आपको भूमि, भवन, वाहन, आपकी सुख सुविधाओं के पीछे खर्च कराएगा, आपकी खुशियों में बढ़ोतरी कराएगा। गुरुदेव का यहाँ से जुड़ना मतलब मांगलिक प्रसंगों में खर्च होगा। ये खर्च आपके अच्छे कार्यों में ही होगा, ये बात तो तय है। हो सकता है आपकी शादी हो, परिवार में किसी सदस्य का शादी हो, ब्याह हो, इसके पीछे खर्च हो। 12वें के स्थान जुड़ने से गुरु का आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगा, खर्च बढ़ाएगा। तो इन्वेस्टमेंट आप करें तो सोच समझ कर करें। वैसे 12वें स्थान से फॉरेन लैंड देखा जाता है, तो कहीं ना कहीं अगर आपकी जन्म पत्रिका में फॉरेन जाने के योग है तो फिर आप जा सकते हैं। हो सकता है आपकी शादी विदेश स्थित किसी परिवार के सदस्य से हो और आप वहां जाए और सेटल हो सकते हैं। हो सकता है आप हायर स्टडीज के लिए विदेश जा सकते हैं। आजकल तो विदेश जाना एक आम बात है। आप बिजनेस के सिलसिले में जा सकते हैं, परिवार के साथ प्लेजर ट्रिप पर जा सकते हैं। अगर आप पढ़े लिखे हैं, अच्छी जगह नौकरी मिलती है एमएनसी वगैरह में, तो भी आप बाहर जा सकते हैं। 12वें स्थान को अध्यात्म से जोड़ा जाता है, तो कहीं ना कहीं ये आपका रुझान अध्यात्म की ओर ला सकता है। 12वां स्थान दान से भी देखा जाता है,
तो कहीं आप दान कर सकते हैं। अगर आप दान वगैरह करते हैं तो ये बात को आप गुप्त रखें। आप घर, भूमि, भवन, वाहन, संपत्ति के पीछे खर्च करेंगे, इनमें वृद्धि होगी। अब वाहन आप नया लेंगे या पुराना, ये तो आपके जन्म के ग्रह बता सकते हैं। आपकी माता के साथ आपके संबंध में सुधार आएगा, माता की सेहत अच्छी रहेगी। आप आपकी जीवन शैली के पीछे खर्च करेंगे, आपकी सुख सुविधा के पीछे खर्च करेंगे और इससे लोगों के बीच आपकी सराहना हो सकती है। आपकी सेहत में सुधार आएगा। अगर आप लंबे अरसे से कोई बीमारी से ग्रस्त है तो रोग से आपको मुक्ति मिल सकती है। आपकी दैनिक आय बढ़ सकती है। अगर आप नौकरी की तलाश में है तो आपको नौकरी मिल सकती है। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। अगर आप कर्ज लेना चाहते हैं तो कर्ज मिल सकता है। अगर कर्ज पहले से लिया हुआ है तो उनमें आप उसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, कर्ज को नाबूद भी कर सकते हैं। ये आपके जन्म के ग्रहों पर निर्भर रहता है। वैसे नौकरी पैसा व्यवसाय या करते हैं उनके लिए नौकर चाकर का सुख मिलेगा। जो ऑलरेडी अपना कारोबार चला रहे हैं तो उनको अगर नौकर चाकर की कोई समस्या है तो उसमें उनको समाधान मिलेगा। जो नौकरी करते हैं उनके लिए प्रमोशन के चांसेस भी है और अपने सहकर्मियों से इनके संबंध में सुधार आएगा। इस दौरान आपके अंदर एक लॉन्ग टर्म चेंज या परिवर्तन या ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा जो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप खोज, छानबीन, पीएचडी या रिसर्च जैसे अभ्यास में स्टडी में है तो इनमें आपको सफलता मिलेगी। आप लोग अगर जाना चाहे तो अकल्ट साइंस या ज्योतिष, तंत्र मंत्र वगैरह में आपकी रुचि बढ़ सकती है। वैसे इस वक्त आपको जो धन आपने नहीं कमाया है वो धन आपको मिल सकता है। आपको विरासत में कहीं से कुछ धन प्राप्ति हो सकती है और हो सकता है आपको गुजारा भत्ता या बीमे की रकम मिले या फिर आपकी शादी कहीं ऐसे ससुराल में हो जो पहले से सद्धर यानी कि पैसे वाला हो। और हो सकता है इस वक्त आपके स्वजन के खोने का डर भी रह सकता है। वैसे गुरुदेव आपको शुभ फल दे ही रहे हैं, फिर भी गुरु के कुछ उपाय की जानकारी दे रहा हूं। तो सबसे पहले गुरुवार का व्रत करें, भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की पूजा करें, हल्दी पानी में डालकर स्नान करें, गुरु का मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रो सह गुरुवे नमः मंत्र का जाप करें या ओम गम गुरुवे नमः मंत्र का जाप करें या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का ज्यादा से ज्यादा आप जाप करें। इससे गुरु के फल में वृद्धि होती है। घर के अंदर बड़े बुजुर्ग या गुरुदेव है तो उनका आप सम्मान करें। वैसे यहाँ पे जो दी गई जानकारी है वो एक सामान्य राशि फल है। अगर आप आपकी पत्रिका का विश्लेषण करवाना चाहते हैं पर्सनली तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आपको जानकारी मिलेगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।